अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हिंदी का टर्न है हमारा और हिंदी की जो है बुक वर्क की वीडियो आप लोगों को मिल चुकी होगी। अब जो है हमें हिंदी में कॉपी का भी काम करना है आज ही। और ये हमारा जो लेसन है ये लास्ट यूनिट का लेसन है, मतलब 1 to 15 जो डेट थी 1 to 15 अक्टूबर, ये उस यूनिट में करना था हमें। तो आज बुक वर्क आप कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आप कॉपी का काम करेंगे। और कॉपी का काम करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डेट डालनी है आज की। पार्ट 13 क्लास वर्क कर रहे हैं हम, तो क्लास वर्क जरूर मेंशन करेंगे। और सबसे पहले हम जो करेंगे वो क्या है, शब्दार्थ करेंगे। ठीक है, तो शब्दार्थ आपकी बुक में दिए हुए हैं पेज नंबर 56 पर। मैं यहाँ पर कुछ शब्दार्थ लिख रही हूँ, बता रही हूँ आपको। बाकी सारे शब्दार्थ आप बुक में से देखकर ही कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे शब्द और उसके बाद हमें उसका लिखना है अर्थ। सभी बच्चे इस बात का खास ख्याल रखिए कि प्रश्न उत्तर करने से पहले हमें शब्दार्थ करने होते हैं, प्रश्न उत्तर करने के बाद नहीं। तो सबसे पहले जब हमारा लेसन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले शब्दार्थ करेंगे और उसके बाद प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो जो पहला शब्द है वो है अभिवादन। अभिवादन का मतलब होता है स्वागत करना, वेलकम करना। ठीक है, अभिवादन मतलब स्वागत या वेलकम। नेक्स्ट है प्रतीत होना। प्रतीत होना मतलब लगना, कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसा लगता है ना। दृष्टि, नजर। दृष्टि, नजर। संस्कृति, कि केरल की क्या संस्कृति है। संस्कृति परंपरा है ना, वहां की क्या रीति रिवाज है। संस्कृति मतलब परंपरा है ना, क्या क्या रीति रिवाज है वहां के। उसके बाद है व्यवसाय। व्यवसाय मतलब क्या प्रोफेशन है, क्या धंधा है, क्या काम करते हैं वो। तो वहां का जो व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय वहां का क्या था, केरल का जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि, है ना। व्यंजन, पकवान। व्यंजन, पकवान मतलब वहाँ की जो डिशेज हैं, स्पेशल डिशेज जो थी वो क्या थी, इडली सांभर है ना, ये सब था। उसके बाद है स्वच्छंद। स्वच्छंद का मतलब होता है आजादी के साथ घूमना, स्वतंत्रता पूर्वक। स्वतंत्रता पूर्वक, स्वच्छंद स्वतंत्रता पूर्वक मतलब पूरी आजादी से, है ना। प्रारंभिक, शुरुआती, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में स्टार्टिंग। प्रारंभिक, शुरुआती। आयोजन, प्रबंध। आयोजन, प्रबंध। नृत्य, नाच, वहां का जो स्पेशल डांस है, जो वहाँ का डांस है उसको क्या कहते हैं, और केरल का जो डांस है उसको हम, जो स्पेशल नृत्य है वहाँ का वो है कथकली। तो नृत्य, नाच, डांस। ठीक है, नेक्स्ट है कामना। किसी भी चीज की कामना करना, पूजा करना, है ना, और इच्छा करना। कामना, प्रार्थना, पूजा। ओणम पे लोग जो है वहां पर कामना करते थे, प्रार्थना करते थे, पूजा करते थे मंदिरों में जाकर। नेक्स्ट है उत्पादन। उत्पादन मतलब जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वहां पर नारियल का उत्पादन होता है, मसालों का उत्पादन होता है। और जो पर्वतीय पहाड़, जो एरिया था, जो पर्वतीय क्षेत्र थे, वहां पर किस चीज का उत्पादन होता था, किस चीज का उत्पादन होता था, रबड़ का उत्पादन। तो उत्पादन मतलब पैदावार। गर्व, गौरव, प्राउड।
उसके बाद है बहुमूल्य कीमती, बहुमूल्य कीमती। उसके बाद है सुषमा सुंदरता, सुषमा सुंदरता, ब्यूटी। और नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा निमंत्रण, मतलब इनविटेशन। निमंत्रण, इनविटेशन या बुलावा, है ना। हमारे यहाँ कोई पार्टी या कोई फंक्शन है, हमने किसी को निमंत्रण किया, किसी को बुलाया, जैसे ओमना ने अपने राज्य आने के लिए आप सभी को इनवाइट किया, उसने आपको निमंत्रण दिया, है ना, कि आप उसके स्टेट जाएं और वहाँ घूमे जाकर। इसके बाद हमें प्रश्न उत्तर करने हैं। तो जो पहला प्रश्न है, सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 जरूर लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे प्रश्न ही नहीं लिखते, ऐसा लगता है कि कोई स्टोरी लिखने लगे हैं या पैराग्राफ लिखा। तो प्रश्न नंबर 1 जरूर लिखेंगे आप। प्रश्न 1 है हमारा, केरल जाने का आपका अभिवादन कैसे होगा। जब आप केरल जाएंगे तो केरल जाने पर आपका अभिवादन कैसे होगा। केरल जाने पर आपका अभिवादन कैसे होगा। नारियल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष झूमकर अभिवादन करेंगे। नारियल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष झूमकर हमारा अभिवादन करेंगे, मतलब हमारा वेलकम करेंगे, हमारा स्वागत करेंगे। आपको एक स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है स्ट्रेट, जैसे हमेशा आपको बताया जाता है कि एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है ताकि जो आंसर है वो सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए अगले क्वेश्चन उतारने से पहले। प्रश्न नंबर 2 हम लिखेंगे, यहाँ का पूर्वी भाग पर्वतीय है, मध्य में समतल मैदान है। मध्य में मतलब बीच में समतल मैदान है, प्लेन एरिया है। और पश्चिमी तट पर, जो केरल का पश्चिमी तट है, वहां पर खाड़ियां हैं और लगून है। प्रश्न नंबर 2 था, केरल के धरातल की स्थिति का वर्णन कीजिए। केरल की जो धरातल की स्थिति है वो कैसी है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ का जो पूर्वी भाग है वो पर्वतीय है, मध्य में बीच में समतल मैदान है और पश्चिमी तट जो है वहां पर खाड़ियां हैं और लगून है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। प्रश्न नंबर 3 लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, केरल निवासियों का प्रमुख व्यवसाय क्या है। केरल निवासियों का प्रमुख व्यवसाय क्या है। तो केरल के निवासियों का जो प्रमुख व्यवसाय है, जो प्रमुख धंधा है उनका, वो क्या है, कृषि करना। तो उत्तर लिखेंगे हम, केरल के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। ज्यादातर लोग जो है यहाँ पर खेती करते हैं। तो केरल के निवासियों का जो मुख्य व्यवसाय है, जो प्रमुख व्यवसाय है, वो है कृषि। सभी बच्चे जब प्रश्न लिखेंगे तो प्रश्न चिन्ह जरूर लगाएंगे और जब उत्तर लिखेंगे तो उत्तर के बाद पूर्ण विराम जरूर लगाएंगे।
जहां पर आपका सेंटेंस, जहां वाक्य आपका कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। ओणम यहाँ का मुख्य त्योहार है। केरल का मुख्य त्योहार ओणम है। केरल का प्रमुख त्योहार ओणम है। फिर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे आंसर को सेपरेट करने के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। केरल को मसालों का घर क्यों कहा जाता है? केरल को मसालों का घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ मसालों का उत्पादन अधिक होता है। जो गरम मसाले होते हैं हमारे, लौंग, दालचीनी, जावित्री वगैरह, उनका जो उत्पादन है वो केरल में ज्यादा होता है, तो इसलिए केरल को मसालों का घर भी कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे हम? क्योंकि यहाँ मसालों का उत्पादन, जो मसालों का प्रोडक्शन है, अधिक होता है। प्रश्न नंबर 6 और आज का आखिरी क्वेश्चन है। ओमना को किस बात पर गर्व है? ओमना को किस बात पर गर्व है? ओमना को किस बात पर गर्व? उत्तर लिखेंगे। ओमना को इस बात पर गर्व है कि उसका राज्य शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है। ओमना को इस बात पर गर्व है कि उसका राज्य, यहाँ पर की देखिए, छोटी की मात्रा लगाएंगे, की नहीं है यहाँ पर की। उसको इस बात पे गर्व है कि उसका राज्य शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है। जब केरल का टूर कराया था, जब केरल की सैर कराई थी, तो आप लोगों को बताया था कि जो केरल का जो प्राथमिक शिक्षा का जो दर है वो सबसे ज़्यादा है। मतलब 100% जो है वहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन पर ध्यान दिया जाता है। 100% लोग जो है प्राथमिक शिक्षा सभी के पास होती है ना, 100%। तो वहाँ की जो शिक्षा की दर है, जो शिक्षा का स्तर है वहाँ पर, वो सबसे आगे है। ये स्टेट एक ऐसा केरल स्टेट है जहाँ पर शिक्षा के बारे, मतलब शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो ओमना को इसी बात पर गर्व है कि उसका जो राज्य है वो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है। तो आज का जो आपका पार्ट 13 है यही कंप्लीट होता है। बुक वर्क में आपको भेज दिया गया है, आप बुक वर्क कंप्लीट कर लेंगे अपना। और कॉपी का जो काम है, शब्दार्थ सबसे पहले और उसके बाद आपको प्रश्न उत्तर करने हैं। तो आज आप इसको सभी कंप्लीट कर लेंगे। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।